तो ये रही अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। भाई राजधानी का चेन पुलिंग हो रही है बताओ, और ये बिल्कुल पैरेलल में निकल रही है कोई ट्रेन। तो देखो बिल्कुल फ्लैट 130 की रफ्तार में ट्रेन जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे क्या मिलता है अपने को, ड्राई वेज जो है वो मिल जाती है बिल्कुल किसी। अब ऐसा फॉग रहा तो राजधानी तो गई, तो अपनी राजधानी इतनी लेट हो चुकी है। आपको जो भी गाड़ी पकड़नी हो ना, एक बार आप डबल चेक जो है वो ज़रूर से किया करो। तो आज हम यात्रा करने वाले हैं हावड़ा राजधानी में। बाकी उससे पहले ये देखो आप, कितनी सारी ट्रेनें जो हैं वो रीशेड्यूल हो चुकी हैं। ये देखो 22,440 वंदे भारत जो है वो कैंसिल हो चुकी है। तो अपनी हावड़ा राजधानी को रात को 1 बजे खुलना था, और अब जो है वो प्रीपोन होकर के ट्रेन 9:50 पे खुलेगी। तो ये रही अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। नॉर्मली करीब 5 बजे निकलती है यहाँ से, लेकिन आज जो है ये ट्रेन 10 बजे निकलने वाली है यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ माननी पड़ेगी कि ये जो कोचेज़ है ना, बिल्कुल नए और चमकते हुए कोचेज़ लग रहे हैं, ये बिल्कुल साफ़ सुथरे। बाकी आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इसके फर्स्ट क्लास में। खैर ये तो पेंट्री कार है और बिल्कुल इसे चिपका हुआ, मतलब यहाँ पे तो खाना पीना बन रहा है। रात के 10 बजने वाले ऑलमोस्ट, और मतलब 9:30 हो रहे हैं, और खाना जो है वो बन रहा है इसमें, मतलब खाना सर्व होगा इसमें, और इसके आगे वाला कोच अपना है। बाकी ये रहा अपना फर्स्ट एसी, और इसी में यात्रा करने वाले आज हम। हालांकि बहुत लंबी जर्नी नहीं होने वाली है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। फ़िलहाल अभी चलते हैं और अंदर ऑन बोर्ड होते हैं। बहुत टाइम बाद फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ किसी राजधानी के। बाकी ये देखो, ये इस ट्रेन का कूप बिल्कुल खाली है। पता नहीं बहुत लोगों ने टिकट जो कैंसिल की भी होगी, तो शायद से ये खाली जाए। तो कूप देखो बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पे बढ़िया मिरर जो है वो दिया गया बड़ा सा, कोई यहाँ पेंटिंग वेंटिंग जो है वो नहीं है। और यहाँ देखो ये कंबल ग्रीन कलर में यहाँ पे है। नॉर्मली कहीं कहीं आपने देखा होगा कवर इसका ग्रीन है, पिंक कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं और किसी कलर में होता है। तो ये चीज़ जो है वो बदलती रहती है। तो कुछ बिल्कुल सिंपल सा इंटीरियर। टेबल यहाँ पड़ा हुआ है, वो भी इसमें कलाकारी थोड़ी सी की गई, अच्छा लग रहा है देख करके। अच्छा, ऑफ तो हमने कूप के लिए गया था पर कूप मिला नहीं, और ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी है। लास्ट में उन्होंने बुक किया था, करंट में सीट निकली थी, बुक कर लिया हमने, तो सीट मनचाही जो है वो नहीं मिली। पर कोई बात नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी है। बाकी हाँ, ये टिकट जो हमने करंट में बुक की थी, 2 सीट हमें खाली दिखाई दी, हमने टिकट जो है बुक कर ली। हाँ, ये ट्रेन नॉर्मली कितने में छूटने वाली थी? 1 बजे छूटने वाली थी रात में। हाँ, रात 1-1:30 का कुछ था, इसका आया था 1-1:30 का था। सोचा हमने आराम चलते इसमें, लेकिन अचानक से फिर से प्रीपोन हुई। फिर तो ऐसा बहुत पहली, मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब ट्रेन जो है वो प्रीपोन होती हो ऐसे। तो ये चीज़ है, अदरवाइज़ ये 1 बजे खुलने वाले थे। हमारे पास टाइम, हम भी इसको आराम से कैंसिल कर सकते थे। हमने तो सोचा था कि रात 1 बजे खुलेगी तो कानपुर सुबह 6 बजे पहुंचाएगी, तो चैन से उठेंगे और चैन से उतरेंगे आराम से, हाँ वही। पर अब इसने पूरा प्लान ही खराब कर दिया। अब ऐसा ना हो कि रात 2 बजे उतार दे, ना इधर के ना उधर के। अगर उधर फॉग होती है रास्ते में तो फिर तो मज़ा आएगा। अगर फॉग नहीं हुई तो आराम से 2, ढाई, 3 बजे तक ये कानपुर जो है पहुँचा देगी। और एक और चीज़ है, कुछ ट्रेनें जो हैं वो भी लेट खुल रही हैं, तो शायद से कुछ बढ़िया एक्शन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, और इसीलिए हम इसमें आज ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ज़रूर कभी पूरा एंड टू एंड जर्नी करेंगे इसमें। बाकी देखिए बिल्कुल 9:50 पे सिग्नल जो है वो मिल चुका है हमको। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा और लेट हो जाए ट्रेन, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर अपने सही वक्त यानी कि 9:50 नहीं, सही वक्त उसका 4:50 का है। 5 घंटे की देरी से ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। देखो सियालदह राजधानी भी लेट खुलेगी आज। और बाकी सामने है अपनी प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और ये भी अपने बिल्कुल सही टाइम पे आज निकलने वाली है। और ट्रेन अपनी यहाँ से निकली थी कि किसी ने चेन पुलिंग जो है वो कर दी। भाई राजधानी का चेन पुलिंग हो रही है बताओ, ट्रेन लेट है फिर भी। ये देखो ट्रिपल हॉकिंग जो है ये चेन पुलिंग का संकेत है। और बाकी इस तरफ से किसी और ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। ये पक्का से निज़ामुद्दीन की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी होगी। ये नई दिल्ली इंदौर लग रही है मेरे को। अच्छा, नई दिल्ली इंदौर, हाँ बिल्कुल। इसके साथ अपना पैरेलल होता अगर हमारी ट्रेन निकली होती तो, और किसी ने चेन पुलिंग जो है वो कर दी। चलो फाइनली अपना भी डिपार्चर हो गया, और बिल्कुल अब पैरेलल में डिपार्चर हो रहा है अपना और सामने इंदौर एक्सप्रेस का।
बाकी अपनी ट्रेन अभी से ही 5.5 घंटे लेट जो है वो खुली। अब देखते हैं कि आगे राजधानी का हाल क्या होता है। हालांकि ये ट्रेन तो जो है वो ऑन टाइम निकली है मेरे ख्याल से, और ये पैरेलल जो है बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होने वाला। तो रात के 10 बज रहे हैं और भैया यहाँ पे खाने का ऑर्डर लेने आ गए। और ये किसी ट्रेन को तो ओवरटेक कर रहे थे हम, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हमने। अच्छा, ये ऊंचाहार एक्सप्रेस है। आपका टाइम है, ऐसा मत कीजिए, आपका टाइम है। तो ये गाज़ियाबाद स्किप किया हमने। फॉग का पता नहीं यार, फॉग उतना दिख तो नहीं रहा है वैसे तो, नॉर्मल सही फॉग है, क्लियर है मौसम आज तो बिल्कुल। बाकी देखो ये वाला कूप जो है वो खाली था, किसी ने कैंसिल जो है वो किया होगा इसको, इसलिए खाली है ये। और अभी इसमें हम लोग आराम से आके बैठे हैं। ट्रेन लेट है, 5.5 घंटे लेट ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी सब कुछ सर्विस जो है वो होने वाली है। स्टार्टिंग जो है वो होगा अपना सूप से। हालांकि इवनिंग स्नैक्स जो है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये टाइम नहीं है इवनिंग स्नैक्स का। तो सूप जो है वो यहाँ पे सर्व हो गया है और प्रॉपर डिनर जो है वो मिलने वाला है। मैं तो उम्मीद नहीं करता कि शायद ये ना मिले। और यहाँ टेबल जो है वो हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ है, तो मेरे साथ तो पहली बार हो रहा है, मतलब मेरे साथ तो पहली बार हो रहा है कि इतनी रात को ऑलमोस्ट 10:30 बजे सूप जो है वो पी रहे हैं हम। डिनर जो है वो इतना लेट किया है, लेकिन सूप जो है वो पहले ही सर्व हो जाता है, मतलब 7:30 तक सूप जो है वो सर्व हो जाता है। लेकिन आज ट्रेन लेट है, इसलिए सूप जो है इतना लेट सर्व हो रहा है। अगर 2 बजे तक पहुँचेंगे कानपुर तो फिर मतलब सारा प्लान जो है वो ख़राब हो जाएगा अपना। हम सोचते थे थोड़ा फॉग जो है वो देखने को मिलेगा, ट्रेन लेट होगी, आराम से सुबह कानपुर पहुँचेंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। देखते हैं क्या होता है, जो भी है। पर ट्रेन फ़िलहाल अभी तो बिल्कुल 130 की रफ्तार में चल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो बिल्कुल फ्लैट 130 की रफ्तार में ट्रेन जो है वो चल रही है। तो ऐसे में ट्रेन क्यों ना 4.5 घंटे में 4 घंटे में पहुंचा दे कानपुर। नॉर्मली राजधानी में क्या होता है कि सूप बन के आता है प्रॉपर, और ये ऐसे ही आता है, मतलब बन के आया था, लेकिन लग नहीं रहा कि शायद ये बना हुआ है। ये पैकेट वाला सूप है, इसको अच्छे से बढ़िया से गर्म करके जो है वो लाया गया यहाँ पे। बाकी देखो अब फ़िलहाल अपनी ट्रेन खुर्जा जंक्शन को स्किप कर रही है बाहर, इसलिए क्योंकि बहुत ही स्लो रफ्तार में स्किप जो है वो हो रहा था। ऑलमोस्ट देखो 25-24 की स्पीड में स्किप जो है वो हो रहा है। और फॉग जो है वो नहीं दिख तो नहीं रहा, फॉग ठंड है लेकिन फॉग जो है वो फील बिल्कुल नहीं हो रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, और इसीलिए ट्रेन अपनी 130-125 की रफ्तार में जो है वो चल रही है। फ़िलहाल अभी तो यहाँ पर स्लो चल रही है। अब इसके बाद ट्रेन का ऐसा हाल होने वाला है कि बिल्कुल हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी फॉग होगी और ट्रेन इतनी लेट हो जाएगी। देखो भाई हल्का हल्का फॉग जो है वो तो दिख रहा है, बाकी आगे ना झारखंड स्वर्ण जयंती, मगध और मेरे ख्याल से वैशाली जो है वो तो आगे निकल चुकी है, लेकिन मगध जो है वो अलीगढ़ पे खड़ी है, तो शायद से ओवरटेक हो जाए। लेकिन ऐसे फॉग रहेगा तो शायद ओवरटेक जो है वो देखने ना मिले। बाकी टाइम देखो आप, ऑलमोस्ट 11:30 बजे का वक्त हो रहा है, और 2 घंटे में ट्रेन ने अच्छा खासा कवर किया है। मतलब 2 घंटे में ट्रेन अलीगढ़ जो है वो पहुंचा दी अपने को, और उस तरफ मगध जो है वो लूप है खड़ी है, तो उसको यहाँ पे बहुत ही स्लो रफ्तार में ओवरटेक करेंगे हम। फॉग ठीक है, मतलब ठीक ठाक फॉग है अभी। बहुत ही स्लो रफ्तार में मगध एक्सप्रेस को बहुत देर से खड़ी बजा रही है। अरे ये तो झारखंड स्वर्ण जयंती है भाई, ये तो झारखंड स्वर्ण जयंती है, मुझे मगध लगी है। इसको ओवरटेक करें, फिर मगध कहाँ पे गई? क्या मगध इसके पीछे खड़ी है क्या, उधर गई? नहीं, इस तरह भी कोई ट्रेन खड़ी नहीं है, मतलब मगध जो है वो निकल चुकी है। मतलब सच में सोचा नहीं था कि झारखंड स्वर्ण जयंती को ओवरटेक करेंगे हम। आनंद विहार हटिया, अच्छा हमारी ट्रेन भी रुकी गई यहाँ पे, जस्ट मगध का डिपार्चर हुआ होगा यहाँ से। देखो भाई ट्रेन का हॉल्ट अलीगढ़ में नहीं है, पर ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है, क्योंकि आगे जो है वो मगध एक्सप्रेस जो है वो
बस निकली है आगे, तो शायद इसीलिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया गया। और हल्का हल्का फॉग जो है वो भी अब देखने को मिल रहा है, मतलब ये कि आगे चल के थोड़ा सा ट्रेन जो है वो डिले होगी, बस थोड़ा सा, बहुत नहीं, क्योंकि बहुत डेंस फॉग जो है वो नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रात के करीब 11:30 बजे का वक्त हो रहा है और अभी तक डिनर जो है वो सर्व हुआ नहीं है। हालांकि डिनर सर्विंग शुरू हो चुका है। बहुत लोग इस टाइम में गहरी नींद में होते हैं और इस टाइम पे इस ट्रेन में डिनर जो है वो सर्व होगा। और ठीक है, लोगों ने पैसा पे किया है और अगर डिनर सर्व नहीं होगा तो बहुत लोग हैं जो बुरा मान जाएंगे। वैसे भी तो डिनर जो है वो तो सर्व किया ही जाएगा। अपना काम जो है वो यहाँ पे रेलवे जो है वो तो करेगी। बाकी लोग अमन है, वो डिनर करना चाहे नहीं करना चाहे वो उनकी स्वेच्छा है। बाकी देखिए, अलीगढ़ से अपना डिपार्चर हुआ और डिनर यहाँ पे सर्व हो चुका है, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हो ही जाएगा। और बात करूँ प्रेजेंटेशन की तो अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छे सर्विंग जो है वो ये इसमें। अब बस देखना ये है कि क्या क्या इसमें मिलता है। जल्दी से इसको अनरैप करते हैं और उसके बाद से डिनर करने का मन तो नहीं है, लेकिन हाँ अब इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं, तो जाहिर तौर पे खाना जो है वो दिखाना ही पड़ेगा कि ट्रेन में खाना जो है वो कैसा मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिलता है अपने को, ड्राई वेज जो है वो मिल जाती है बिल्कुल। किसी भी आप प्रीमियम ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आपको खाने में ये चीज़ ज़रूर से मिलती है। साथ ही साथ राइस देखो इसी प्लेट में जो है वो निकाल के पहले से रखी गई थी। रोटियाँ बिल्कुल अच्छी गरम गरम जो रोटियाँ हैं वो मिली हैं और अच्छा है, देख करके अच्छा लगा कि रोटियाँ जो है वो सही लग रही हैं, बढ़िया है। बाकी पनीर का इतना बड़ा फ़ैन तो हूँ नहीं मैं, मतलब पनीर इतना खाता नहीं, लेकिन इससे सुगंध अच्छी आ रही है तो मैं आपको टेस्ट करके बता पाऊँगा कैसा है, पर देख के अच्छा लग रहा है। बाकी दही जो है ये तो मिलता ही है। बाकी हाँ, दाल जो है वो तो मिलता ही है। तो ये है डिनर इस हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का। देखो, सबसे पहले रोटी के साथ ड्राई वेज जो है वो ट्राई करूँगा मैं, क्योंकि यही चीज़ सबसे पहले खाता हूँ मैं, मुझे पसंद है। क्या स्वाद है यार, मतलब सब्ज़ी कमाल की बनी है। और इस राजधानी में जितनी बार भी ट्रैवल किया हूँ, शायद एक ही बार किया हूँगा। लास्ट टाइम भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और अभी भी एक स्वाद, मतलब सिर्फ एक ये टुकड़ा खा करके ना मज़ा आ गया, वाकई बहुत ही अच्छा लगा। अब ज़रा पनीर जो है वो ट्राई करता हूँ। पनीर भी बढ़िया बनी है, मतलब जैसी स्पाइसी चाहिए बिल्कुल वैसी स्पाइसी है, मसाले बिल्कुल बढ़िया हैं। इस ट्रेन का खाना जो है ना वाकई में कभी निराश नहीं करता, बहुत ही अच्छा। दाल भी बढ़िया है, दाल भी बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है। बाकी आइसक्रीम जो वो मिल जाता है, लेकिन खाने का मन नहीं है, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है और वैसे भी मन नहीं है खाने का, तो लौटा दें भैया को। दो भैया, क्यों वेस्ट करें फालतू में। बाकी डिनर तो हो गया और वाकई डिनर बहुत ही अच्छा था। और अभी आपने देखा कि फॉग जो है वो आ चुका है अच्छे से, और अपनी ट्रेन दाऊद खान रेलवे स्टेशन के पास में बहुत देर से रुकी हुई है। मगध जो है बिल्कुल आगे चल रही है हमारे, मतलब जस्ट वो निकली, वो भी क्रॉल करते हुए चल रही वो भी। तो अब लग रहा है कि शायद ट्रेनें जो हैं वो लेट होंगी यहाँ से, देखने वाली बात होगी। बाकी ये देखो आप, अभी तक कितना सब कुछ क्लीन था और फॉग देखो अचानक से कितना ज़्यादा फॉग जो है वो आ चुका है, और इसीलिए अपनी ट्रेन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ी है, काफ़ी देर से खड़ी है यहाँ पे। अच्छा ये देखो, ये ऑटोमेटिक डोर था लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है, मतलब बंद है। ये कैसे ऐसे, अच्छा ऐसे आता होगा ना भैया। हाँ ये चालू करने का हाँ, ये बंद कर दिया गया है, मतलब कि चलता था पहले लेकिन इसको बंद कर दिया गया, रेलवे इसको शायद बंद कर दी इसको, ये चीज़ को। तो ये चीज़ है यहाँ पे लेकिन काम नहीं करती है। बताइए, जो ट्रेन अभी से कुछ देर पहले 130 की रफ्तार में चल रही थी, अचानक से रफ्तार जो है बिल्कुल हाफ हो चुकी है यहाँ पे, और ये सिर्फ और सिर्फ फॉग के कारण से हुआ कि ट्रेन अब मैक्स इसी रफ्तार में चल रही है अभी। बताओ, हाथरस जंक्शन को हम स्किप कर रहे हैं और आप फॉग का आलम देखो। बाकी देखिए, रात के करीब 1 बज कर के ऑलमोस्ट
45 मिनट का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन जो है वो टुंडला पहुंचने वाली है। मगध जो है बिल्कुल आगे आगे चल रही है, ऐसे ही हमारी ट्रेन पीछे ऐसे ही क्रॉल करते हुए चल रही है और फॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। चलते हैं बाहर और टुंडला का स्किप जो है वो देखते हैं। अब जैसे यहाँ देखो अपनी ट्रेन टुंडला बस पहुँचने वाली है और यहाँ पे उतना फॉग जो है वो नहीं दिख रहा है, नॉर्मल विजिबिलिटी यहाँ पे। एक चीज़ मैंने देखी है कि जब बहुत डेंस फॉग होता है ना, तो उस टाइम पे सारी ट्रेनें एक के पीछे एक ही चलती हैं। वहाँ पे फिर ये नहीं होता कि राजधानी है तो उसको आगे निकालो, ऐसा कुछ नहीं होता। सब ट्रेनें एक के पीछे एक चलती हैं एक रफ्तार में। भाई टुंडला तो स्किप कर रहे हैं हम, पर मगध जो है वो निकल चुकी है यहाँ से। अच्छा देखो अपनी ट्रेन जो है अभी हिरन गाँव को जस्ट क्रॉस की है और यहाँ से जो फिरोज़ाबाद है वो अराउंड 7 से 8 किलोमीटर दूरी पे है और वहाँ पे ना मगध खड़ी है। देखो वहाँ पे ओवरटेक होता है कि हम लोग आराम से यहाँ पे बंद करके लाइट और बाहर जो है वो फॉग तो फिलहाल अभी नहीं है। बाकी रात के करीब 2:30 बजे का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन फिरोज़ाबाद को स्किप कर रही है और ठंड तो बहुत है, ठंड तो वाकई बहुत है। एक चीज़ है कि फॉग जब होता है ना तो ट्रेनें क्या होती हैं कि ऐसे प्रायोरिटी में ही चलती हैं, बस ऐसे ही एक के पीछे एक को चलाते हैं ताकि बस संचालन जो है वो बस होता रहे। यहाँ पे कौन सी प्रीमियम ट्रेन है, कौन सी नॉन प्रीमियम ट्रेन है, कुछ भी देखा नहीं आता, बस संचालन अच्छे से होना चाहिए फॉग में, ये दिखाया जाता है। तो इसलिए मगध जो है वो निकल चुकी है। बाकी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब 6:30 बजे का वक्त हो रहा है और आप देखो हमारी ट्रेन जो है वो फ़िलहाल अभी भावपुर पहुंची है, कानपुर से थोड़ा दूर है अभी। और वहीं अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो जो मगध है वो बिल्कुल हमसे आगे आगे चल रही है। ओवरटेक जो है वो तो नहीं हो पाएगा इस फॉग में, और फॉग बिल्कुल वैसा ही है। और ये पटना राजधानी एक्सप्रेस, हालांकि ये भी लेट है पर उतनी लेट नहीं है। बाकी मैंने आपको दिखाया अभी कि जो मगध एक्सप्रेस है वो बिल्कुल हमसे आगे ही चल रही है, अभी भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमसे आगे होगी और इसीलिए हमारी ट्रेन देखो कैसे क्रॉल करते हुए चल रही है। रात के वक्त में जो ट्रेनें हमसे आगे थी बिल्कुल वही ट्रेनें हमसे आगे हैं, कोई भी आगे पीछे कहीं नहीं हुआ, सब उसी सीक्वेंस में चल रही हैं, चाहे वो सूबेदारगंज वाली गाड़ी हो, मतलब ऑब्वियसली, और मगध हो, वैशाली हो, सब उसी सीक्वेंस में चल रही है। पीछे जो हमसे तेज़ थी वो पीछे आ रही है, हमारे झारखंड एक्सप्रेस जो वो पीछे आ रही है हमसे। बाकी प्रयागराज एक्सप्रेस जिसे मैंने टिकट कर ली अपनी कानपुर से प्रयागराज की, वो भी बिल्कुल हमारे पीछे पीछे आ रही है। तो सब बिल्कुल ऐसे चिपकते हुए आ रही है। श्रम शक्ति बिल्कुल ऑन टाइम खुली थी आज, लेकिन बेचारी आज फिर से वो 3 घंटे लेट जो है वो हो चुकी है। तो ट्रेनें जो है वो लेट हो रही हैं, उधर से आने वाली भी ट्रेनें काफ़ी लेट हुई हैं। तो राजधानी भी, हावड़ा राजधानी वापस जो उधर से आती है वो भी करीब 4.5-5 घंटे लेट जो है वो हो चुकी है, मेरे ख्याल से और लेट होगी यहाँ से। और अपनी तो ऑलमोस्ट 9 घंटे लेट तो हो ही चुकी है। बाकी यहाँ से कानपुर बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन पता नहीं ये सफ़र कितना देर में तय करने वाली। और ठंड गज़ब की है। आप विजिबिलिटी देखो, सामने की ट्रेन जो है उसका कौन सा इंजन है ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसा डेंस फॉग यहाँ पे है। ये तो दरभंगा नई दिल्ली क्लोन लग रही है मेरे को। पटना आनंद विहार, पटना दिल्ली स्पेशली नॉर्मल वाली है, मतलब पटना दरभंगा नहीं दिल्ली है।
और ये ट्रेन जो सामने से आ रही है इसकी लाइट पहचान में नहीं आ रही है, ये मेरे ख्याल से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ही होगी। बिल्कुल ये पटना राजधानी के पीछे पीछे आती है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। सोचिए अब जाके हमने बनकी धाम रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया, मतलब कब से उठे हुए हम। बाकी ट्रेन कानपुर पहुंचने वाली है और देखते हैं इवनिंग तो नहीं, मॉर्निंग टी जो है वो सर्व होती कि नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि 6 बजे तक मॉर्निंग टी जो वो सर्व हो जाती है, पर अभी जो है वो 7:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। बाकी ये देखो, ये है बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट। भाई सब गाड़ियों का हाल यही है। कुछ ही मिनटों पे हम लोग कानपुर स्टेशन पहुंचने वाले हैं। धन्यवाद। Good morning, ladies and gentlemen. I hope you have passed a pleasant and comfortable night. Your Rajdhani Express is running late by more than 10 hours 30 minutes from its schedule. Inconvenience caused to the passenger is deeply regretted. We are about to reach Kanpur station in a short while. Thank you. तो देखो भाई, सुबह की सर्विस जो है वो तो शुरू हो गई। हमारी कोचिंग थोड़ा लेट शुरू हुई है, चाय वाय देना यहाँ पे सब कुछ शुरू हो चुका है। बाकी आपने देखा कि क्या बढ़िया अनाउंसमेंट जो है वो होती है यहाँ पे। हालांकि वॉल्यूम थोड़ा लो था, तो प्रॉपर बाकायदा अनाउंसमेंट जो है वो होती है कि आपकी ट्रेन कितना लेट चल रही है, कब कहाँ पहुँचने वाली है। तो ये चीज़ राजधानी में जो है वो देखने को मिलती है। बाकी यहाँ करीब सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठ गए थे और ट्रेन कानपुर से अराउंड 40 किलोमीटर दूर थी, तो मुझे लगा आराम से पहुँच जाएंगे अब तो। पर वो 40 किलोमीटर कवर करने में ट्रेन को अराउंड 2 घंटे जो है वो लग गए। मतलब सोचो 2 घंटे लग गए 40 किलोमीटर कवर करने में। और चाय तो हमने सोची नहीं थी कि चाय हम इसमें पी पाएंगे इस ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन जो है वो सुबह पहुँच जाती। एक टाइम था जब ट्रेन टुंडला के पास थी, तो लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन 2:30-3 बजे ही पहुँच जाए कानपुर। मतलब वो मन में डर था, लेकिन वो 2:30-3 बजे छोड़ो, ट्रेन सुबह 4 बजे भी नहीं पहुँची और अब सीधा 8 बजे ट्रेन पहुँच रही है, जिस कारण से हम अपनी चाय जो है वो राजधानी में कर पा रहे हैं अभी। अब भाई टिकट वाली चाय जो होती है वो तो ऐसी होती है, बनी बनाई चाय मिल जाती है अगर हम आग्रह करते, लेकिन कोई बात नहीं। फ़िलहाल कानपुर सेंट्रल पहुंच रहे हैं, अराइवल जो है वो लेते हैं और इस जर्नी को यहाँ पे नहीं ख़त्म नहीं करूँगा। अभी मैंने प्रयागराज एक्सप्रेस में टिकट जो है वो की है, तो प्रयागराज एक्सप्रेस बिल्कुल पीछे पीछे अपने आ रही है। और मेरा प्लान ये है कि मैं उसमें बैठ करके आगे प्रयागराज तक जाने वाला हूँ। बाकी अपनी राजधानी करीब 9.5 घंटे की देरी से यहाँ पहुँच रही है। चलिए फाइनली अपनी जर्नी होती है यहाँ पे ख़त्म। छोटी सी जर्नी थी, लेकिन इस राजधानी की जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसके बाद आगे की जर्नी जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी हाँ, यहाँ से मैं जाऊँगा प्रयागराज एक्सप्रेस में और सत्या भाई जाएंगे तेजस में। बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है वो भी। देश से लखनऊ, लखनऊ से वैशाली, बैक टू बैक गाड़ियाँ जो है वो होंगी और मैं भी यहाँ से प्रयागराज में बैठूँगा और देखता हूँ उसके बाद कौन सी ट्रेन अपने को मिलती है। फ़िलहाल तो अभी ये गाड़ी जो है
इतना लेट आई है। पीछे पीछे बहुत सारी गाड़ी लेट आ रही है। वंदे भारत करीब 5-6 घंटे लेट वो भी आएगी। तो बहुत सारी उनके लिए सोचो जो तेजस और वंदे भारत में जो बैठे बैठे आए होंगे, बिल्कुल, जो बैठ के आ रहे हैं उनका हाल क्या होगा, रात में कैसे उन्होंने रात बिताई होगी। हमने तो यहाँ पे करीब 2400 रुपये पे किए हमने यहाँ पे, और पूरा वसूल करके आए हैं। हाँ 4 घंटे प्रॉपर नींद तो लिया है। फॉग में देखो जिनके लेट होता है उनके दुख तो होता है, लेकिन हाँ हम जैसे लोगों के लिए, जो लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी बढ़िया टाइम जो वो मिल जाता है। चलो अब देखते हैं तेज़ कब तक यहाँ आती है, उसके बाद से प्रयागराज अपनी कितनी लेट होती है यहाँ पे। बाकी ये देखो यहाँ पे अराइवल हो रहा है तेजस एक्सप्रेस का, और सोचो भाई साहब इसमें जो लोग बैठ करके आए होंगे रात में 8 बजे से निकले, नहीं 8 नहीं बाद में यार, मतलब 10 बजे निकले, 10 बजे के निकले और अभी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुँच रही है। ये बरौनी कॉलोनी, ये तो 16-17 घंटे लेट चलती है। बाकी चलो यहाँ पे तेजस जो है वो आ चुकी है, सत्य भाई इसमें ऑन बोर्ड हो चुके हैं। अभी जाएंगे यहाँ से लखनऊ, और मैं अपनी ट्रेन का वेट करूँगा, देखता हूँ अपनी प्रयागराज जो है वो कब तक आती है। अच्छा बाकी इसमें टिकट जो है वो सत्य भाई ने की नहीं थी, नॉर्मल जनरल टिकट लिया, सुपर फास्ट का टिकट ले लिया था मैंने। हाँ एक चीज़ मुझे पहले से पता थी कि इसमें ऑन बोर्ड आप टिकट बनवा सकते हो, सबसे खुली है तेजस का कॉन्सेप्ट ही वही था। तो 495 रुपये लगे हैं, और हाथों हाथ टिकट जो है वो बन जाएगा। बाकी चलो डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है। अब ये ट्रेन डिपार्चर लेगी और अपनी ट्रेन भी आएगी कुछ देर में। बाकी देखो यार, मतलब मैंने देखा है कि लोग कचरा जो है वो बाहर ही, चलो बाय, गेट बंद नहीं होंगे ऑटोमेटिक। हाँ तो आपसे बोल रहा था कि कचरा जो है यहाँ पे बाहर फेंकाया था, ये अच्छा लगा मुझे। नहीं तो ट्रैक के किनारे फेंकना ये सब मतलब बहुत गंदा लगता है, ये चीज़ अच्छी है, ऐसा होना चाहिए। चलो प्रयागराज एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म 6 पे आ रही है, और अभी एक और वेबसाइट पे मैंने देखा उस पर अराइवल दिया होता है कि ट्रेन पहुंच चुकी है। तो आपकी गाड़ी, आपको जो भी गाड़ी पकड़नी हो ना, एक बार आप डबल चेक जो है वो ज़रूर से किया करो, नहीं तो बहुत दिक्कत जो है वो हो जाएगी। डबल चेक करके तब निकलो आप कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है, कितने बजे निकलेगी, अदरवाइज़ आपको बहुत दिक्कत जो है वो हो जाएगी सर। और ये देखो प्रयागराज एक्सप्रेस का अराइवल यहाँ पे हो चुका है। बाकी ये देखिए ये पहुंची है सियालदह राजधानी एक्सप्रेस अभी। बिल्कुल ये भी पीछे पीछे आई है प्रयागराज एक्सप्रेस के। बाकी यहाँ पे अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस को रोक के रखा गया है, और सियालदह राजधानी जो अभी कुछ देर पहले आई थी, इसको पहले डिपार्चर मिल गया प्रयागराज से। एक हावड़ा राजधानी है और एक ये राजधानी है, मतलब यार ऐसा लगता है इसको ज़बरदस्ती राजधानी बनाई गई है यार, इसका मेंटेनेंस मुझे अजीब सा लगता है। अच्छा हमसफ़र भी आ रही है। अब ऐसा ना हो कि प्रयागराज हमसफ़र को यहाँ बुलाया और उसके डिपार्चर के बाद हमको यहाँ से डिपार्चर मिले। बाकी इसमें 3rd AC में सीट की मैंने, और सीट कौन सी मेरी, बिल्कुल दरवाजे के पास वाली। बाकी यहाँ पे आराम से बैठ जाता हूँ, और मुझे पता है कि लोग यहाँ पे आकर के ना, बाहरी लोग मतलब आकर के बैठते हैं और एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं, इसलिए पहले ही मैं यहाँ पे पैर फैला के सो चुका हूँ। और यहाँ अपना डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, और देखते हैं कि ट्रेन प्रयागराज कब पहुँचती है। बाकी जैसे ही फॉग छटा ना, ट्रेन अपने मैक्स परमिसिबल स्पीड में चल रही है। कानपुर से प्रयागराज क्या ज़बरदस्त आई ये ट्रेन, और ये स्किप कर रहे हैं सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन को।
चलिए फाइनली अपना अराइवल हो चुका है प्रयागराज में, और अब इसके बाद जो ट्रेनें पकड़नी है मुझे ना वो काफ़ी लेट चल रही हैं, तो इससे अच्छा मैं यहाँ से बाय रोड जो है वो चला जाऊँगा और जल्दी पहुँच जाऊँगा। अगर मैं उन ट्रेनों का वेट करूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। बाकी फाइनली प्रयागराज एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है अपने निर्धारित समय से 5.5 घंटे की देरी से। बट हाँ, ये बोलूँगा मैं कि ट्रेन यहाँ पे ना ठीक ठाक समय पे आ गई, मतलब बढ़िया कवर किया कानपुर से ठीक ठाक कवर करके यहाँ पहुँची है। अब देखने वाली बात ये कि मुझे यहाँ से पहुँचना है बनारस, कैसे पहुँचता हूँ मैं। गाड़ियाँ उतनी फ़िलहाल अभी है नहीं, पुरुषोत्तम आ रही है पर वो पता नहीं, वो चुनार और मिर्ज़ापुर हर जगह रुकते हुए चलती है, तो शायद उसमें ना बैठूँ मैं। वाराणसी वंदे भारत जो 3 बजे निकलती है, जो 3 बजे निकलती है दिल्ली से, वो करीब 17.5 घंटे की देरी के साथ वो यहाँ पहुँचेगी मेरे ख्याल से 2:30 या 3 बजे तक, तो उसका वेट मैं कर सकता हूँ। बाकी आगरा वाली वंदे भारत वो भी लेट चल रही है, वो भी जस्ट उसके बाद आएगी, तो ट्रेनें सिर्फ वंदे भारत बची हैं अपने पास। बाकी देखता हूँ कि कौन सी ट्रेनें पकड़ता हूँ, कैसे आता हूँ। टिकट मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब टिकट जो है वो मैं जनरल टिकट लूँगा और वापस ऑन बोर्ड होकर के टिकट जो है वो बनवाऊँगा मैं, तो ये करने वाला हूँ। बाकी देखते हैं कैसे पहुँचता हूँ बनारस में। बाकी सब कुछ देखने के बाद मुझे समझ में आता है कि शायद मैं ट्रेन का वेट करूँगा तो मुझे और लेट होगा, इसलिए मैं बाय रोड चला जाता हूँ और 2.5 घंटे में अपने होम टाउन वाराणसी पहुँच जाता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको जर्नी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।